So hey everyone, welcome to my first ever vlog. So I thought कि मैं भी अब vlogging शुरू कर दूँ कुछ नया. तो मैंने सोचा कि vlogging करूँ बट किस टॉपिक पे करूँ. तो आज मैंने सोचा मेरा कल वर्कशॉप है तो मैं कुछ इस टॉपिक्स पे व्लॉगिंग शुरू करूँ. देन अच्छे अच्छे और भी व्लॉग्स लेकर आऊँगी. सो वॉच दिस व्लॉग एंड प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना. ओके गाइस. सो गाइस मैं आ गई हूँ थोड़ा सा सेटअप वेटअप करने. तो ये हमारा सेटअप एरिया होगा. देखो अभी मैं यहाँ पर सेटअप करूँगी. मैं वैनिटी लेकर आ गई. अभी इसको थोड़ा जमाना ही बहुत ज़्यादा भी मेस्डअप हो रहा है. और बस अब शुरू करते हैं. यहाँ गाइस बहुत सारा सामान जमाना है. देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. ये वैनिटी है. अभी कुछ भी नहीं जमा है. अभी थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लिया मैंने. अब इनको धीरे धीरे जमाने लगेंगे. गाइज़ मैंने वो सामान निकाल लिया है जो मुझे कल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो मेरे कल प्रोडक्ट में वेबिनार में मैं सिखाऊंगी उन प्रोडक्ट से मैंने वो प्रोडक्ट निकाला. ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं निकाला है. स्पेस कवर नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत और भी कुछ सामान आएंगे तो फिर जगह नहीं बचेगी अपने पास. तो आगे आइए हम क्या क्या करते हैं आप देखते जाना. बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. आपको पता चलेगा कि हम कोई भी वर्कशॉप है कुछ भी करते हैं उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी होती है, कितनी चीज़ें करनी होती है. इफ़र्ट्स दिखेंगे. सो वॉच टिल एंड प्लीज़. मॉडल की आउटफिट है उसके अकॉर्डिंग बैंगल जमा लेती हूँ. मरून कलर की आउटफिट है तो मैं सोच रही हूँ मरून बैंगल्स और कुछ पिंक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन करके रखूँ कि वो ड्रेस ऐसी ही है. ऐसा पिंक नहीं है, वो शायद पीच है. पीच में मरून का कुछ सेट बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि वो ड्रेस भी ऐसी है. तो बैंगल्स वगैरह सेट कर लेते हैं. सब चीज़ प्रिपेयर करके रखनी चाहिए. एंड मोमेंट पर कुछ नहीं होता है. प्रिपरेशन ही तो सब कुछ होती है ताकि अपन जब काम करते हैं तो अपने हाथ में सब चीज़ होती है कि ये अब ये बनाना है, अब ये करना है, वो करना है. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप जब सब चीज़ सेट करके रखते हो तो. मैंने इसमें से मरून बैंगल्स निकाल लिए हैं. होता है ना तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि कलरफुल बैंगल्स है. आप कुछ भी हो तो आप वेलवेट की कलरफुल बैंगल्स लगा लो तो बस काम चल जाता है अपना. बैंगल सेट कर दी है, ज्वेलरी सेट हो गई है, मेकअप सेट हो गया है. अब मैं सोच रही हूँ और नेक्स्ट काम अपना जो है वो अपना कंप्लीट करते समय मेरे को थोड़ा सा चेयर का सेटअप लगाना है, लाइट का रिंग लाइट सेटअप लगाना है. फिर अभी थोड़ी देर बाद और इवनिंग तक चेयर्स आ जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सही करनी है. धीरे धीरे करके सारा काम कंप्लीट करना है. बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत का काम होता है. कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करो उसमें हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए. कुछ भी चीज़ थोड़ी अनपरफेक्ट जाती है तो कमियाँ निकालने वाले तो बहुत होते हैं, अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम होते हैं. गाइस ये हमेशा ध्यान रखना. तो गाइस मैं कुछ सामान लेने गई थी लाइट और एक बॉक्स सबसे नीचे वाले फ्लोर पे. थक गई. नीचे जाओ पहले फिर उतना ऊपर आओ. और एक अलग इतनी भयंकर गर्मी. ओह माय गॉड. कि रिंग लाइट वगैरह सेट कर देती हूँ जिससे रिंग लाइट का भी काम खत्म होगा और भी बहुत सारे काम. अभी तो सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करने हैं. ये देखो सर्टिफिकेट यहाँ पड़े हैं, सिग्नेचर करना है इन सब पर. फिर इनको भी यहाँ पर जमाना है, करना है. तो मैंने सर्टिफिकेट्स तो ये साइन कर देती हूँ. ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं गाइस. इतने सारे इन सब पे सिग्नेचर करने हैं. परफेक्ट. सिग्नेचर लगते नहीं कि बहुत रिच वाली फीलिंग देते होंगे ना. फिर देखो मस्त मस्त सिग्नेचर है. वाओ.
सर्टिफिकेट्स की सिग्नेचर कंप्लीट हो गई, ये काम भी देखो कंप्लीट हो गया है। वाव, मैं यहाँ पे लाइन से सारे सर्टिफिकेट जमा दिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं इन फोटोज़ में कितनी प्यारी लगी हूँ ना गाइस। आई नो मैं प्यारी हूँ गाइस। इसको और इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि ये जो मेरी हालत है, मैं काम कर रही हूँ इसलिए वाली हालत है, और ये थोड़ा रेडी वेडी होने वाली हालत थी। डोंट कंपेयर दैट, समझे। सो गाइज़ अब देखिए कि हमने चेयर्स पापा लेकर आ गए थे एंड उन्होंने चेयर्स को अच्छे से बिल्कुल सेटअप कर दिया है, देख सकते हो आप। सो गाइस देखो, ये मैंने ना क्या बोलते हैं, ये कुंडल टाइप के हैं डेकोरेशन के लिए, जो मेरे को शूट में बहुत हेल्पफुल होंगे। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे दिवाली के टाइम पर। तो अभी क्या है, इनकी स्टिक्स है और ये इस टाइप में है, फ्लावर टाइप में है। तो मैं इसको आपको लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं शूट करूँगी तो उसमें बहुत प्यारे लगेंगे दिखने में। ये देखो गाइस, ये कुछ इस टाइप में कितने प्यारे लगेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक हो गया, हमने इसमें से इसकी जो मोमबत्ती थी वो निकाली नहीं थी और इसको ऐसे ही रख दिया। तो आप प्लीज़ ऐसे मत रखना, इसको साफ़ करके रखना, वरना आपके भी इसकी ऐसी ही हालत हो जाएगी। तो उसको हम फटाफट से जोड़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओह माय गॉड, देखो कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। इसके साथ मैं कल शूट करूँगी, बड़ा प्यारा सा, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। और मेरा पूरा सेटअप इधर का हो चुका है। अब मैं इस साइड का सेटअप आपको लाइट जलाकर दिखाऊंगी। डन, आवर सेटअप इज़ डन। यहाँ पर भी चेयर्स हो गए, यहाँ पर भी सर्टिफिकेट्स हो गए, यहाँ पर भी चेयर्स लग गई। वहाँ पर मैं यहाँ पर मॉडल बेटे की मैं क्लास दूँगी। यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स जम गए, यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स। ये टेबल इधर आएगी एंड ये चेयर हो गई। एक पर्सन बेचने की, स्पीकर्स आ गए क्योंकि स्पीकर्स की भी नीड होती है। क्लास मेरी इस टाइप से लग रही है। प्रिपरेशन तो बहुत दिन से दिमाग में चलती है, बट एक दिन पहले इसकी प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ती है। सब कुछ सोचना पड़ता है। इवन जब आप कोई लुक भी कर रहे हो कि स्टूडेंट्स को दिखा रहे हो, करा रहे हो, तो आपको लुक सोचना पड़ता है। आप किस टाइप में लुक करोगे, कैसा लुक दिखाओगे, तो वो सब भी सोचना पड़ता है। इतनी मेहनत लगती है, कुछ भी काम ईजी नहीं होता। ईजी तो हर काम बहुत मुश्किल होता है गाइस। हैं अपन कल मिलते हैं। आज का तो पूरा सेटअप जम गया है, कल मिलते हैं वर्कशॉप में। सो सी यू सून। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ और बस अब रेडी होना है। रेडी होने से पहले कुछ थोड़ा बहुत काम है वो कंप्लीट करके देन उसके बाद रेडी होंगी वर्कशॉप के लिए। तो स्टे ट्यून। गाइस, जो काम था मैंने वो सारा काम कर दिया है। अब बस मेरे को रेडी होना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं हेयर कर लूँ। हेयर थोड़े ऐसे हो रहे हैं तो थोड़ा सा ड्राई वगैरह करके इनको अच्छा सा कर लेते हैं। देन इसके बाद मैं ड्रेस चेंज करके मेकअप करूँगी। जो काम था वो सब डन हो चुका है। और है ना, जब कुछ होता है ना कि आपका कोई काम होता है तो आपको दिमाग में पूरी दिन टेंशन रहती है कि भाई कैसा होगा, क्या करना है, कोई चीज़ है ना अपन भूल तो नहीं गए। इतनी सारी चीज़ें रहती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। बट इट्स ओके, अगर आप खुशी खुशी सब कुछ करोगे ना तो बहुत ईजी होता है हर काम। तो मैं फटाफट से ड्रायर कर लेती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करना वरना मैं लेट हो जाऊँगी गाइस। सो गाइस, ड्रायर डन हो गया है। अब मैं चेंज करूँगी और चेंज करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो क्या हुआ है, मेरी वर्कशॉप में बहुत से लोगों ने ज्वाइनिंग करी है। अब एट द एंड अभी मुझे बहुत एक दो कॉल आए हैं। एक बोल रहे हैं कि मैं ना कहीं बाहर हूँ, मैं आने वाली थी आज बट मैं आ नहीं पाई। एक कोई बोलता है कि ना हमें लगा ऑनलाइन है। यार कोई, आप एक चीज़ सोचो, मैं इतना अरेंजमेंट कर रही हूँ, इतना टेंस्ड हो रही हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो करना है। एट दी एंड जो ज्वाइन कर रहा है वो बोल रहा है कि हमारे ये हो गया, वो हो गया। भाई मैं कोई लाखों रुपए की फ़ीस तो ले नहीं रही हूँ कि है ना, अगर आप कैंसिल भी करोगे तो कोई नहीं, इट्स ओके, मेरा चल जाएगा। भाई मैंने जो ये क्लास थी बहुत अफोर्डेबल थी, क्योंकि जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, ये क्लास सिर्फ 99 में निकाली थी। मेरा था कि जैसे मैं सीख कर आई हूँ और मैं किसी और को सिखाऊं, है ना। बट बहुत से लोगों को होता है कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा के कारण। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा स्टार्टिंग करूँगी, तो मैं थोड़ा कम रेंज से स्टार्टिंग करूँ, जिससे हर कोई कुछ सीख पाए, अपने लिए पैरों पे खड़ा हो पाए। और फिर ये चीज़ निकाल देते उसके बाद भी कि हम नहीं आ पाएंगे, ये इशू हो गया, तो इतना वो हर्ट होता है ना कि एक तो मैं इतना प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो सब चीज़ कर रही हूँ, और एट दी एंड ये लोग कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे ये हो गया, हमें लगा ऑनलाइन था। ये सब अपना पर्सनल इशू होता है, ये हमारा इशू नहीं होता है। और मैंने ये सबक खा लिया है कि अब से मैं क्या करूँगी, क्लास कितने की हो एडवांस और करके रखूँगी। सिक्योरिटी टाइप का चार्ज करना पड़ेगा, जिसे कैंसिल करेंगे तो आपको वो चार्ज हमारे पास ही डिपॉजिट रहेगा। इतना यही बताऊँ। जब अपन जैसे मेरा है कि मैं तैयार होंगी, मैं इतना कल से प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी भी हैप्पी थी, एकदम से कॉल्स आते हैं, ये होता है ना, तो मूड बिल्कुल डाउन सा हो जाता है, बहुत अजीब सा लगता है यार।
दुख होता है कि वो चीज़ नहीं कि मुझे ये नहीं कि उन्होंने कैंसिल करा, मुझे ये अगर उन्हें कैंसिल करना था तो एटलीस्ट 5 डेज़ बिफोर बता देते, 5 दिन पहले कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारा कैंसिल कर दीजिए। तो मेरे पास क्या और भी बुकिंग्स आ रही थी, और भी सीट के लिए पूछ रहे थे स्टूडेंट कि हमें करना है, बट मैंने बोला देखो फुल हो गई है, जिन्होंने मेरा पहले रजिस्टर करा है उनका है, और मैं ज़्यादा नहीं भरूँगी क्योंकि मेरे पास इतना जितना स्पेस होगा उस अकॉर्डिंग ही तो मैं करूँगी। अब ऐसा होता है कि इनको नहीं करना था तो मैं किसी और को सीट देती, कोई और आकर मेरी क्लास में सीखता मेरे से, बट क्या करें अब ऐसे हो जाता है। तो अब थोड़ा दुख तो होता ही है ना कि ये आ भी नहीं रहे मेरे अरेंजमेंट्स में, क्योंकि मैं इस क्लास में सर्टिफिकेट्स, ओके, चेयर का अरेंजमेंट्स और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, ड्रेस एंड ऑल, तो मैं सब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही होता है। और आप सेम डे बिल्कुल जिसका पूरा अरेंज हो जाता है उसको ऐसे बोल दोगे ना, जो मतलब जिसके साथ होता है ना उसको पता चलता है भाई, अगर कोई किसी दिन वो लोग भी कैसे अरेंजमेंट करो कोई कैंसिल कर देगा ना तब उनको बहुत हर्ट होगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। अब खैर जैसा है वैसे खुशी खुशी निकालना पड़ेगा, इट्स ओके, अब नुकसान चलता ही रहता है। सो गाइस मैं आ गई रेडी होने, और ये मेरा आज का आउटफिट है, इधर भी दिखेगा नहीं, चेयर्स रखी हुई हैं, इस टाइप में मेरा आउटफिट है। अभी रेडी होंगे तो थोड़ा लुक आएगा, एंड थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है बस वो सब सुन के होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब अपन सोचते हैं कि अपन किसी को क्लास प्रोवाइड करें इकोनॉमिक रेंज में, किसी का सोचते हुए करते हैं, तो उनको भी अपना सोचते हुए करना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचेंगे 99 की तो क्लास है, 99 की क्लास है, अपने नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, 100 रुपये तो गए भाई। आप जितना 100 रुपये दे रहे हो ना उससे हमारे डबल लगते हैं, ठीक है ना, डबल के टिबल ही लगते हैं, क्योंकि हम इसमें देखो मैं काउंट नहीं कराती, बट गुस्सा आता है ना जब करवाना पड़ता है। सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बैठने की, इवन हम बीच में आपको नीटिंग क्लास मिलेगी ना तो रिफ़्रेशमेंट भी प्रोवाइड नहीं होते, जो हम ड्रिंक्स प्रोवाइड भी करते हैं इस वर्कशॉप में। तो ये देखा जाए ना एटलीस्ट ये बिल्कुल फ्री वर्कशॉप होती है। सो गाइस मैं मेकअप शुरू करी तो लेंस वेयर करा, एक में वेयर कर लिया, एक में नहीं करा, कितना डिफरेंट लगता है ना लेंस से, कितनी ब्यूटीफुल लगती है लेंस वाली साइड आइज। अभी थोड़ी हम वाटरी आइज होती है, मैंने दोनों में लेंस वेयर कर लिया, थोड़ी वाटरी आइज हो रही है। लेंस पहनने के बाद थोड़ा इसको सेटल होने में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं सीखना है, किसी को नहीं आना, तो उनको एक ना एक दिन वैल्यू पता चलती है कि क्या होती है वैल्यू। जब उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोर्स में उनको जो चीज़ मैं आज प्रोवाइड करी वो भी नहीं मिलेगी, तब पता चलेगा। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 99, इट्स अबाउट आप क्या सीख रहे हैं, आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और फैसिलिटीज़ की बात नहीं करूँगी, जो मैं आज सिखाऊंगी, जो कराऊंगी ना, वो मैं अपनी गारंटी देती हूँ। अगर आपको कोई 4 या 5 हज़ार के कोर्स में भी सिखाते तो गाइस हमारा वर्कशॉप पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे मॉडल शूट। तो ये मेरी मॉडल है गाइस, मैं पहले आपको नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ, तो मैं मेरी मॉडल को बिफोर नहीं दिखा पाई। और शी इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो, ये मेरी दोस्त है। अब हम करेंगे शूट, तो आना तुम शूट करना, शॉट्स लेते रहना, शूट्स का शॉट लेते रहना, है ना, जैसे जैसे मैं कर। सो गाइस जस्ट अब हम शूट से और सब कुछ करके फ्री हो गए हैं, 5 ही बज गए हैं शाम के, एंड आई एम टोटली टायर्ड। सो जो आज का मेरा वर्कशॉप का जर्नी था इस टाइप में था। आपको पता है, मैंने बताया आपको बहुत सी प्रॉब्लम आई, इवन एट द एंड मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे मॉडल का फ़ोन स्विच ऑफ, मॉडल ना पिकअप कर रही थी कॉल,
फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला भाई कि मैं मेरे पास कोई मॉडल नहीं, क्योंकि आप सोचो मैंने मेरी मॉडल को लास्ट नाइट कॉल करा था 8:30 की, है ना, आपको आना है इतनी 10 बजे तक पहुंच जाना है। तो बट उन्होंने शी सेड कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। एंड सुबह मैंने जब कॉल किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, मुझे लगा थोड़ी देर में उठा लेंगे। मैंने उनको 10 बजे का टाइम दिया, मैं 10 बजे तक कॉल करा बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैं क्या करती एट दिन, मैंने मेरी फ्रेंड को बोला भाई अब तो मेरा लास्ट ऑप्शन भाई तू ही है, तुझे ही आना है। फिर मैंने उस पर ही लुक करा। एंड ये मेरा जर्नी था, वेरी डिफिकल्ट था बट इट्स ओके, अगर आप थोड़ा माइंड से काम लेकर करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट ये मेरे साथ पहली बार एक्सपीरियंस है। अब तो जो भी कुछ हुआ ये मेरे वर्कशॉप में ही होता रहता है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहती है, प्रॉब्लम्स तो होती ही है कि लाइफ में आने के लिए होती है, तो इट्स ओके जो भी था। बट मेरा वर्कशॉप जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने बहुत इन्जॉय करा। और मेरी जो वर्कशॉप की रील है मैं डालूंगी भी सही, शॉर्ट्स वीडियोज़ डालूंगी यूट्यूब पर, तो आप उसको देखना मत भूलना। और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आई नो फर्स्ट ब्लॉग था, मैं थोड़ी लिटिल नर्वस भी थी, क्या पता हल्का बोरिंग सा भी लगा हो ये ब्लॉग, क्योंकि इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं व्लॉगिंग करने का, धीरे धीरे करके आएगा। तो आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय बाय।